नमस्कार दोस्तों, मैं ललित राय और आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके ब्रीडिंग बॉक्स में आपको वाटर इक्विपमेंट्स किस तरह से यूज़ करने चाहिए और क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए वाटर सॉल्यूशंस के रूप में इन योर ब्रीडिंग लॉफ्ट्स। ओके, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये ड्रिंकर्स के बारे में बताऊंगा जो कि आप ब्रीडिंग बॉक्स के बाहर से भी लगा सकते हैं और अंदर भी रख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला ड्रिंकर जिसका नाम होता है वाटर बोतल, ये दोनों ही 1 लीटर के हैं। ये बॉटल शेप में है और ये प्रॉपर आपका ड्रिंकर शेप में है, जो कि बड़े भी आते हैं छोटे भी आते हैं साइजेस में। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है आपका, ये वाला ग्रीन एरिया, यहाँ पानी रहता है। यहाँ पिजन्स अपनी बीक डालते हैं, चोंच डालते हैं और पानी को सक करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी जो वाइट पार्ट है ये बाहर हैंग हो जाएगा इस ब्लैक वाले क्लिप्स की मदद से। ये पूरा मूवेबल है, कहीं से भी आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। आप जैसे देख सकते हैं इसके अंदर हैंग करने के लिए क्लिप दे रखी है। ऐसे ही दोनों हैं ये। ठीक है, आप इसको आगे पीछे कैसे भी करके आप एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका बाहर से लग जाएगा। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 1 लीटर है और इसकी भी 1 लीटर है, दोनों की है। बस डिफरेंस ये है, ये हैंग हो जाता है, ये हैंग नहीं हो पाएगा आपका। ये आपको, अगर आपका ब्रीडिंग बॉक्स बड़ा है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप इसे यूज करो। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 3 होल हैं, 1 2 और ये 3 तीन होल हैं। पिजन्स आराम से इसमें से पानी पी लेते हैं और ये मल्टीपर्पस है। आप इसे मल्टीपर्पस कह सकते हैं। आप इसको फोक को पिलाने के लिए भी रख सकते हैं। फोक मतलब कि झुंड के कबूतर, मतलब बहुत सारे ग्रुप में कबूतर हैं। आप अगर दवाई वगैरह एडमिनिस्ट्रेट करना चाहते हैं पिजन्स में, तो आप इसको 1 लीटर में मोस्टली दवाइयाँ डलती हैं, तो आप इसको 1 लीटर में, जिस दिन आपको दवाई लगानी हो कबूतरों में, तो आप इसमें 1 लीटर में जो भी दवाई हो आप इसमें डालो लिक्विड की फॉर्म में और पानी में यूज़ करो। बड़ा ड्रिंकर हटा सकते हो आप। तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो और नॉर्मली ये 1 लीटर तो है ही ब्रीडिंग बॉक्स के लिए। और इसको आप फोक में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके एरिया बहुत छोटा है। तो इसमें आपको ये ब्रीडिंग बॉक्स के लिए ही डेडिकेटेड है पूरी तरह से और ये केवल ब्रीडिंग बॉक्स में ही काम आएगा आपके। ठीक है, तो ये हो गया एक पार्ट। दोस्तों, अब जो मैं ये आइटम आपको दिखा रहा हूँ ये है वाटर डिफ्लेक्टर। इसकी खासियत ये है कि इसमें आप किसी भी तरीके की, आपके घर में जो एक्स्ट्रा बोतल पड़ी हो, किसी काम में नहीं हो, जो आप नॉर्मली फेंक देते हैं, लेकिन वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं उस स्क्रैप बोतल को। जैसे पेप्सी की बोतल और आपकी पानी की बोतल, बिस्लेरी, किनले की जो आती हैं, कोई भी नॉर्मल बोतल। क्योंकि इसका जो ये पार्ट जो है, यहाँ बोतल आप फिट करेंगे और ये एरिया में से कबूतर पानी पियेंगे। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इसके अंदर ये है कि ये एक तो चीप है, बहुत सस्ते रेट में आती है, इम्पोर्टेड आइटम है और ज़्यादातर फैंसियर्स इसको बाय करते हैं। कुछ तो पैसों की वजह से रेट्स इसका कम है और कोई भी आपको कुछ भी अगर इसमें डैमेज हो जाता है तो आप क्या कहते हैं, अगर आपकी ऊपर वाली बोतल लीक करने लगी, कुछ होने लगा, तो आपको किसी से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हमें कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली कोई भी दूसरी बोतल चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका पार्ट है, बेस्ट पार्ट है। दूसरा, इसमें जो ये एरिया है ये ओपन हो जाता है, ये ओपन हो जाता है। तो जो पानी यहाँ से जाएगा, तो अगर मान लो बाय द टाइम यहाँ पे काई जमने लगी या कोई डस्ट जमने लगी तो आप इसको इजीली साफ कर सकते हैं। इसलिए इसको ओपन बनाया गया है बजाय इसको परमानेंट बंद करने के। जैसे आप उंगली डाल करके या कोई कपड़ा डाल करके इसको नॉर्मली हफ्ते 10 दिन में एक बार क्लीन करते रहे इस एरिया को। तो ये इसका एक बेनिफिट है। बाकी मैंने एक बोतल ऑलरेडी लगा के रख रखी है इसमें आपको दिखाने के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये देखिए, ये है वाटर डिफ्लेक्टर और इसमें मैंने एक नॉर्मल पेप्सी की बोतल जो मेरे घर में पड़ी हुई थी वो मैंने यूज़ कर ली इसमें। और ये देखिए, ये बन गया। आपको बस इसे हैंग करना है, ये पार्ट बाहर रहेगा, ये पार्ट आपका केज के अंदर चला जाएगा। पिजन्स अपना बीक डालेंगे, पानी पियेंगे। तो इसे कहते हैं वाटर डिफ्लेक्टर। ये भी बहुत अच्छा आइटम है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको अब दिखाता हूँ वाटर कप। ये है ऑटोमेटिक वाटर कप है और ये भी बहुत अच्छा सेल होता है। लेकिन
अगर मेरे से आप पूछे तो पर्सनली मैं इसको ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसका वाटर फ्लो क्या है कि मुझे इतना तेज़ नहीं लगता देन अदर ड्रिंकर्स के। इसमें क्या है कि आप ये जो एरिया है ये कनेक्ट होते जाता है, वन बाय वन एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट करते जाएं, और ये जितने बॉक्सों में लगाना लगता जाएगा। यहाँ इस पे यहाँ से ये जो एरिया है ये यहाँ से पानी आएगा, और ये जो ऊपर इसके ये है, इसको आप पानी के फ्लो को तेज़ धीमा कर सकते हैं इसके नट से। स्पेशली एक्चुअली क्या ये पोल्ट्री का आइटम है, ये मुर्गियों में यूज़ होता है, लेकिन लोग बर्ड्स में भी यूज़ करने लगे, लेकिन मैं इसको ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मानता। इसका रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि पिजन ही एक ऐसा बर्ड है, एक बर्ड स्पीसीज है जो वाटर को सक करता है डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग की तरह। जैसे हम लोग पीते हैं घटाघट पानी एक बार में तेजी में, ऐसे पीता है पिजन। लेकिन और बर्ड्स आप देखेंगे, आपने नोटिस किया होगा, इवन स्पैरो भी होगी छोटी सी, तो वो क्या करते हैं, पानी को पहले मुंह में लेते हैं और फिर ऊपर करते हैं। तो ये जब पोल्ट्री के लिए बना है, तो इसमें क्या होता है, जैसे पिजन्स जैसे मुर्गियां पीती हैं, तो वो क्या है, एक बार मुर्गी पानी मुंह डालेगी अपना पानी पीने के लिए, और फिर कुछ सेकंड्स का वक्त लेगी, अपनी बीक ऊपर करेगी, पानी को गर्दन से नीचे उतारेगी, तो कुछ टाइम लगता है उसके अंदर। लेकिन जब कबूतर को क्या चाहिए, उसको चाहिए कि वो अगर अपनी चोंच एक बार डाल देता है पानी में, तो तब तक पानी पीता है जब तक उसका प्यास बुझ नहीं जाती। तो उस हिसाब से मुझे ये इतना इफेक्टिव नहीं लगा, क्योंकि इसका वाटर फ्लो थोड़ा कम है, ये पोल्ट्री के लिए स्पेशली मेड है, तो मुझे इतना पसंद नहीं है। देन अदर आइटम जो मैंने आपको दिखाया अभी तक, वो स्पेशली पिजन्स के लिए है, वो मुर्गियों के लिए नहीं है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है इसके। लेकिन आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक, इसलिए मैंने आपको दिखाया। लेकिन मैंने इसके साथ जो इसकी दिक्कतें हैं वो भी मैंने आपको बताई, जो कि नॉर्मली लोग हाइड करते हैं सेल करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ले सकते हैं इसको भी, ये हमारे पे इजीली अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ मुझे बताना ज़रूरी था, मुझे लगा ज़रूरी है, तो मैंने आपको बताया। अब आती है, कुछ लोग ये जो होल फीडर होते हैं, इसको भी एज ए दाना और पानी दोनों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे वो क्या करते हैं, एक में तो दाना डालेंगे और एक में पानी डालेंगे, लेकिन मैं इसको बहुत ही गलत मानता हूँ। आपको ये नहीं करना चाहिए। या तो आप इसको पानी वाला बना लो पूरा, या आप इसे क्या कहते हैं, या तो दोनों दाने के लिए बनाओ। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर क्या है कि अगर आप एक में दाना एक में पानी डालेंगे, तो क्या होगा कि एक बार में एक ही पिजन अपना गर्दन डाल के दाना चुग सकता है। अगर एक में पानी रहेगा एक में दाना रहेगा, तो क्या होगा, फिर वो एक तो लड़ेंगे पिजन्स गर्दन डालने के लिए, वो हार्मफुल है। दूसरा कि आपने देखा होगा पिजन्स मोटे दाने की तरफ भागता है। मोटा दाना मीन्स चना, मकई, बाजरा, जो भी आप उसके अंदर डालेंगे, वो क्या है कि वो उसको खा लेगा। तो आपका जो कबूतर, जो जोड़ा पहले गर्दन डाल लेगा, मेल या फीमेल, उसको तो मोटा दाना भर भर के मिल जाएगा, और जो फिर दूसरा बचा कुचा दाना होगा, जैसे छोटे दाने हैं जो वो बाद में खाते हैं, वो उसको खाएगा। तो इससे क्या होगा कि दोनों कबूतरों में डेफिशिएंसी आ जाएगी। एक कबूतर को मोटा दाना मिलेगा, वो पूरा खा लेगा, जिसकी गर्दन पहले आ जाएगी, और जो दूसरा उसके बाद जब वो छोड़ेगा उस होल को, और क्या कहते हैं, दूसरा कबूतर जब खाने आएगा, तो उसके पास ना चना होगा, ना मकई होगी, ना कॉर्न होंगे, कुछ भी नहीं होगा। मोटा जो एसेंशियल फूड है, जो बेनिफिशियल है पिजन्स के लिए, वो उसके अंदर नहीं होगा। तो इसलिए आप इसको या तो पानी के लिए यूज़ करें या फिर दाने के लिए यूज़ करें। और अगर आप इसको पानी के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपको इसका एक एडवांस लेवल दूसरा दिखाता हूँ। वो है ये 3 होल फीडर है। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसके अंदर आप देखिए होल दे रखे हैं, नीचे आपको बेस में दिख रहा है, अंदर से भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये होल्स दे रखे हैं, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन बीच वाले में नहीं दे रखे। क्यों? क्योंकि ये स्पेशली मेड है पानी के लिए। ये एरिया इन्होंने पानी के लिए बना रखा है, और ये एरिया फूड के लिए बना रखा है, और ये छेद है वेंटिलेशन के लिए, कि अंदर कोई किसी तरह की हवा, एयर पास होता रहे, तो पिजन्स जब अपनी गर्दन डालें तो उनको सांस ना फूले उनकी, या उन्हें अजीब सा ना लगे। तो ये वेंटिलेशन के लिए छेद दे रखे हैं, क्योंकि ये बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं। तो लेकिन इसके अंदर आप पानी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसमें और इसमें, लेफ्ट और राइट बोथ साइड्स में आप ग्रेन्स डालिए, फूड डालिए, और बीच में पानी के लिए यूज़ करिए। तो ये आपका फूड और पानी दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है,
तो आप 2 होल फिल्टर को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप या तो पानी के लिए ही यूज़ करें या फिर दाने के लिए यूज़ करें, और इसमें आपके दोनों चीज़ों की सॉल्यूशन है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं।